हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम बात करने वाले पुष्पा टू मूवी का रिव्यू के बारे में। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा टू द रूल दुनिया भर में रिलीज हो गई है। तो सुबह से इस फिल्म का हर जगह कुमार दिख रहा है। अब तक के रिव्यू में ये फिल्म टॉप छोड़ती नजर आ रही है। तो चलती है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसी ये फिल्म कैसी रही। देखिए, अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवॉइडेड फिल्म पुष्पा टू द रूल सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। आज से देश और दुनिया भर के सिनेमाघरों में पुष्पा टू के पुष्पा का राज का जलवा दिख रहा है। आज यानी 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवॉइडेड फिल्म पुष्पा टू द रूल कई भाषाओं में रिलीज हुई। पटना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक पुष्पा टू का खुमार दिख रहा है। और इस फिल्म को वाइल्ड फायर बता रहे हैं पटना में। फिल्म लेकर आए दर्शकों ने तो इसे ब्लॉकबस्टर बता दिया। 4 दिसंबर को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बेंगलुरु के चुनिंदा सिनेमाघरों में रात 9:30 बजे से फिल्म के पेड प्रीमियर शो दिख रहे थे। 4 दिसंबर को रात 9:30 बजे से हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्पेशल शो हुआ, तो खुद अल्लू अर्जुन भी वहाँ मौजूद थे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आखिर सिनेमाघरों में से लौट रहे दर्शकों को ये फिल्म कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड एनालिस्ट तरह आदर्श की माने तो पुष्पा टू पहले दिन बड़ा रिकॉर्ड बना सकती। ट्रेंड एनालिस्ट तरह टर्न आदर्श के मुताबिक पहले दिन पुष्पा टू को नजर नजर दो रिकॉर्ड पर है। एक जवान फिल्म और एक सेकंड एनिमल। 65.50 करोड़ के साथ जवान के नाम पर अब तक का सबसे ओपनिंग का रिकॉर्ड है। अब सवाल है कि पुष्पा टू इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं पाएगी दोस्तों। और बहुत सारी इस मूवी मतलब आपका फुल पैसा वसूल ऐसी वाली बात है दोस्तों। हर कोई देखना चाहता है। कुछ जगह तो टिकट भी नहीं मिल रही इनको, बहुत सारी मतलब टिकट ही नहीं मिल रही। तो सुबह के शो, शाम के शो पूरे फुल है, नाइट के शो फुल ही शो है। आपको टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़े मुश्किल से टिकट मिलता है। और इसलिए दोस्तों आप एंजॉय कीजिए, देखिए। साल में एक ऐसी फिल्म एक बार ही आती है, तो वो फिल्म यही है। और मेन सबसे बड़ी बात इस फिल्म की कि आप ये फिल्म अपने फैमिली को लेकर देख सकते हो। सबसे बड़ी बात मेरे को अच्छी लगी, आप फैमिली जाके मतलब पूरा फैमिली एक मूवी देखने आता है, बहुत एंजॉय करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई ऐसे कोई सी सीन नहीं कि जो अपने फैमिली को अच्छी ना लगे। ठीक है दोस्तों, साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक ही रही है पुष्पा टू द रिलीज टूल। आखिरकार सिनेमाघरों में आई। फिल्म की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड 1000 करोड़ तो ऐसे ही कमा ले, रिलीज नहीं होती। और उससे अंदाजा लगाया सकते दोस्तों कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज किस कदर है। वाकई क्रिकेटर में फिल्म में पहले सॉन्ग फॉर्मेट वाले एक्शन सीन में हीरो अल्लू अर्जुन पुष्पा का फ्लावर नहीं फायर है। हर अलग सा एक सेट पर कर देते हैं और उसके बाद शुरू होता है पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन का एक ऐसा क्रेजी वर्ल्ड जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा, हीरोगिरी के सब सारे मसाले मौजूद हैं। इसके लिए साउथ जाना आता है। मानना पड़ेगा कि नायक अल्लू अर्जुन, नायक रश्मिका मंदाना और खलनायक फवाद फवाद फासिल पर्दे पर अपने अभिनय से अंगार लगा देते हैं। कहानी की बात की जाए तो पहले भाग में एक दिहाड़ी मजदूर रहा पुष्पराज अल्लू अर्जुन चंदन का तस्कर बन चुका है। एक स्मगलर के रूप में अपनी बढ़ती ख्याति के साथ साथ वो अपने इलाके के लोगों के लिए, भलाई के लिए सब कुछ करता है और उनके दिलों पर राज करता है। तब अगर दूसरी तरफ उसके दुश्मनों में कोई कमी नहीं आई है। एसपी फॉर्मर सिंह शेखावत फवाद फासिल जिस रोल किया है उसकी दरार पड़ चुकी है। शेखावत अतीत की बेइज्जती का बदला लेकर उसकी इंटरनेशनल तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहाँ पावर हाथ में आने पर पुष्पा दी जिद और अक्कड़पन और बढ़ गया है। पत्नी श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना उसके सामने सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लाने की फरमाइश करती है। और जब प्रदेश का सीएम फोटो खींचने से मना करता है तो पुष्पा अपने बाहुबल और पैसों के जोर पर सीएम ही बदल देता है। इतना प्रोटेक्शन है भाई। फिल्म जाकर देख लो, ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। पूरी मामले में सिंडिकेट खुद को, चंदन की तस्करी को बेताज बादशाह साबित करने के लिए वो 5,000 करोड़ उसे पकड़ने के लिए शिकावत एक खतरनाक जाल थी। शिवल्ली की मां बनने की खबर से पुष्पा के जीवन में खुशियां आती है, मगर अपने पिता की नाजायज औलाद अदंश उसे कचोटता रहता है, क्योंकि उसका सौतेला भाई परिवार और उसके समाज के लोग उसे पिता का नाम नहीं देते रहते। तभी सौतेले भाई की बेटी दूसरे इलाके के बाहुबली खा ले जाते हैं। अब घर की बेटी को सम्मान के साथ वापस लाने की जिम्मेदारी पुष्पा की है। पुष्पा अपने घर की बेटी की इज्जत बचा पाएगा? उसे नाजायज समझने वाला उसका परिवार उसे अपनाएगा? ये पुष्पा शेखावत को मार देगा? सिंडिकेट अपनी धाक जमा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे दोस्तों। तो जरूर फिल्म देखें और पूरे फैमिली के साथ आइए और फिल्म को
देखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा मूवी है, फुल पैसा वसूला हो जाएगा आपका, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। तो इतना पोटेंशियल इस फ़िल्म के अंदर है। और द रूल का गाना फीलिंग्स, पट्टू का जो आमतौर पर अब जब किसी फ़िल्म का सीक्वल आता है तो कई बार पार्ट 1 से 19 साबित होता है ना, 19-20, मगर यहाँ निर्देशक सुकुमार ने दूसरे भाग को हाई ऑक्टेशन एक्शन, भव्य सेट्स, इमोशंस के तगड़े डोज और डांस में जुट के ग्लेजर के साथ बना हुआ है। क्योंकि ये फ़िल्म के लेखक भी हैं, तो उनके किरदारों का अजीबोगरीब कैरेक्टराइजेशन कहानी को दर्शनीय बनाता है। अपनी कहानी के माध्यम से निर्देशक एक तनाव पैदा करता है और फिर से अपने किरदारों के और सीक्वेंस की उचितताओं के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला संसार रचता है। तकनीकी और तौर पर फिल्म की काफ़ी समृद्ध है। वीएफएक्स हो या मिरोस्लाव कोबोब्रोजेक सिनेमाटोग्राफी अथवा यूनिक अंदाज में की गई एक्शन कोरियोग्राफी या फिर देवी प्रसाद के संगीत में भव्य तरीके से फिल्माए गए डांस नंबर्स, ये सभी दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीटमेंट से कम नहीं है। फिल्म की खामियों की बात करें तो कहानी में गहराई की कमी नजर आती है। फिल्म थोड़ी लंबी है, मगर एक खास माइंडसेट के साथ देखने पर दर्शक बहुत ही जल्दी बाकी अराजक दुनिया का हिस्सा बन जाती है ना। एक सॉन्ग है पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के लिए रश्मिका की एक्टिंग गई थी। पुष्पा 1 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं। अल्लू अर्जुन पार्ट 2 में अदा अदाकारी की नई ऊंचाइयों को छूते नजर आते हैं। पुष्पा के रूप में अपने चरित्र की अंदरूनी और बाहरी लड़ाई से जूझने वाले किरदार को उन्होंने नस नस में समा डाला है। फिल्म में उनका यथारा सीक्वेंस हो, पत्नी और माँ के साथ इमोशनल दृश्य हो या फिर दुश्मन को झुलसाने वाला एक्शन हो, अल्लू फायर साबित होते हैं। विलेन के रूप में फहद फासिल एक बार फिर अपने किरदार की चारित्रिक विशेषताओं के साथ भरपूर मनोरंजन करते हैं। आमतौर पर इस तरह की हीरो विलेन वाली फिल्मों में हीरोइन की पिछड़े जाने की गुंजाइश बनी रहती है, मगर श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंदाना अल्लू के साथ तालमेल मिलाकर आगे बढ़ती है। अल्लू के साथ उनकी केमिस्ट्री रोमांटिक, इमोशनल और डांस नंबर्स में खिलकर सामने आती है। अपने अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कहीं भी कमजोर पड़ने नहीं दिया। रमेश राव, जगतपति बाबू, सुनील, अनुसया भारद्वाज, सौरव सचदेवा, तारक पोन्नम्मा, कल्पलता, अजय जैसे सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा खासा तालमेल बिठाया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फिल्म को देखें। देखने के बाद अपना मन बदल जाएगा और बड़े मज़ा भी आएगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म देखने का मज़ा सिनेमाघरों में ही आता है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए, जाइए आप, फुल पैसा वसूल हो जाएगा आपका, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। सबसे बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। इसमें कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगदीप प्रताप भंडारी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज और राम रमेश, सौरभ देवा, ब्रह्मा जी, श्रीलीला, है ना। लेखक तो सुकुमार जी ने, श्रीकांत पिस्सा और राजेंद्र सप्रे। हिंदी हिंदी के दोस्तों इन्होंने संवाद किया है और बहुत ही बढ़िया फिल्म ये। सबसे पहली बात तो पुष्पा 2 के बारे में जानना जरूरी कि ये कोई महान फिल्म नहीं है, ये आम मुंबई मसाला फिल्म जैसी एक्शन फिल्म है। और चूंकि एक हिट फिल्म की सीक्वल है, लिहाजा इसकी अपनी ब्रांड वैल्यू दर्शकों को सिनेमाघर तक खींच लाने में सफल है। इस सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनना आसान नहीं होता, खासतौर पर तब तक कहने को कोई खास कहानी न बची हो। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज निर्देशक, डायरेक्टर सुकुमार और निर्माता अल्लू अर्जुन के बेटे अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की मेकिंग आसान नहीं रही। इस फिल्म का मामला मलयालम फिल्म अभिनेता फहद फासिल की तारीखों के चलते बार बार लटका। फिल्म पुष्पा 3 द रैम्पेज के ऐलान के साथ खत्म होती है और इस ऐलान से पहले निर्देशक सुकुमार फिल्म की सारी कमजोर कड़ियां किनारे लगाएगी। दोस्तों, तो श्रेयस तलपति की आवाज को कमाल। पुष्पराज ने पिछली फिल्म पुष्पा द राइज में नारा लगाया था, मैं झुकेगा नहीं। अब उसका ऐलान है, हरगिज नहीं झुकेगा, मैं हरगिज नहीं झुकेगा। फिर उसकी माँ बनने वाली है। माँ काली माँ से वो एक बेटी चाहता है ताकि वो अपने ससुराल जाए तो वहाँ गुलनाम मिल सके। बचपन से लेकर पुष्पा इस गुलनाम को लेकर ही तो बार बार दुखी होता है ना। पुष्पा की आवाज इस बार थोड़ी कड़क है। अभिनेता श्रेष्ठ द्रौपदी ने फिर एक बार पुष्पराज के किरदार को पर्दे पर खिला दिया है। पावर से वाइल्ड फायर बनने की कोशिश करते करते पुष्पराज की कहानी थोड़ा पीछे शुरू होती है। छलांग लगाने के लिए वो पंजे से भी सिकोड़ता नजर आता है, लेकिन बचपन का कोमल पुष्पा बड़ा होकर गंधर्व पुष्पराज कैसे बन गया, इसकी कहानी जबरदस्त है। श्रीमती पुष्पराज यानी श्रीवल्ली का नयन मटक्का यहाँ भी जारी है। अपने स्वामी पर वो फिदा है, पूजा पाठ में भी नंबर 1 है। वो खास बस खाना हर बार नॉनवेज नहीं बनाती। श्रीवल्ली को सुकुमार ने घरेलू गई बनाया और प्रेम में समंथा और उस प्रभु की कमी
पूरी करने के लिए इस बार श्रीलीला को आइटम गर्ल बनाया है। मंथा जैसा तो न नमक उनमें है और न ही सफलता। मामला किसी किसी कसक का भाग कर लॉचंदन हो गया। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी ये गाना ही है, बाकी तो सब फिल्म ठीक है। सीक्वल में फुस हो गया पापा। अल्लू अर्जुन को प्रभु जी मानकर चंदन खींचते रहे, लेकिन निर्देशक सुकुमार को लगता रहा कि फिल्म पुष्पा 1 की सफलता श्रेय उतना नहीं मिला इतना अल्लू और रश्मिका को मिला। रश्मिका तो सीधे सीधे सिनेमाघरों की नंबर 1 हीरोइन बन गई, रणबीर कपूर की हीरोइन भी बन गई वो। अल्लू अर्जुन की कहानी इस बार बचपन से लेकर बुजुर्गियत की दहलीज पर आ गए खड़े हुए पुष्पराज की कहानी है। और इस कहानी को इस वाकई इसके मामले में मामला था नहीं, राउडी बॉय पुष्पा और लीडर पुष्पा के बीच की जो लकीर इस कहानी में फहद फासिल के आने से आई, उसके पार करने में इस बार ये दोनों जियालो कमाल भरे गए। लेकिन भंवर सिंह शेखावत का किरदार यहाँ कहानी में कुछ ट्विस्ट लाता है, तो करिश्मा भी करता है। कुमार को भी समझ आया कि किरदार उनके लिए अब असेट नहीं लाइबिलिटी है, जो लिहाजा उन्होंने किया। तो ऐसे में किसी भी काबिल निर्देशक को कर देना चाहिए। रश्मिका मंदाना पूरी फिल्म में पुष्पराज के आगे पीछे डोलती श्रीवल्ली बनी है। अदाकारी दिखाने के लिए उन्हें सिर्फ एक सीन मिला और उस एक सीन में उनकी एक चोट सोनार पर भारी पड़ी। कहानी का रिवर्स स्विंग ने कर दिया खेल। दोस्तों, फिल्म पुष्पा द रूल यानी पुष्पा 2 की कहानी को जिस तरह सुकुमार पुष्पा विदेश में समुद्र रास्ता देखा, चित्रों के जरिए लालचंदन ने जंगलों तक लाए थे, वैसा ही रिवर्स स्विंग इस बार भी कहानी में है। जापान के किसी बंदरगाह शुरू होने वाली फिल्म क्योंकि 3 घंटे करीब लंबी है, लिहाजा फिल्म की कहानी का विस्तार काफी लंबा है। इस विस्तार में अपने किरदारों को सुकुमार को जिस मदद मिली वो मिली जगदीश भंडारी, जगत बाबू, रमेश ब्रह्मा जी और अपने किरदारों से मुझसे दिखते। कहानी पिछले बार श्रीवल्ली का दिल जीतने की थी और इस बार कहानी अपनी माँ को अपने ही घर में वो सम्मान दिलाने की। इसके लिए पुष्पराज बचपन से ही त्रास चलता रहा। इस बार की चौपड़ में पुष्पा तो भंवर न फंसे हुए कुछ पांच से उस राजनीति के भी है जिनको पुष्पा अपने बाएं हाथ का खेल समझता है। श्रीवल्ली के आगे फीकी रही श्रीलीला। फिल्म के आए दर्शकों को रश्मिका और श्रीवल्ली दोनों से अलग आसार। रश्मिका के भीतर एक गुस्सा है, गुस्सा उनके अभिनय के किरदार की जरूरत है, हिसाब से मौका मिलते हो निकलता है, लेकिन इस गुस्से को प्रकट करने के लिए उन्हें तरीके सीखने होंगे। फीलिंग्स वाला पूरा सीक्वेंस उनका दमदार है, लेकिन उनके किरदार में यात्रा दृश्य से पहले ज्यादा गहराई नहीं दिखती। यात्रा वाला दृश्य उसके बाद लगातार आने वाले 2 गाने और उसके बाद काली के रूप में अल्लू अर्जुन का तांडव नृत्य फिल्म का सबसे सफल सीक्वेंस है। और उसके बाद भतीजे की बचाने के निकले चाचा को क्लाइमैक्स वाला एक्शन भी तालियां बटोर ले गया। दर्शकों को श्रीलीला में सामंथा जैसी किसी पूरी होने की कसक जगी थी, लेकिन उसका किसी सॉन्ग ज्यादा जमा नहीं। सिनेमाटोग्राफी में अव्वल नंबर 1 है। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा, फिल्म की तकनीकी टीम संगीतकार देवी के प्रसाद और कॉन्फिडेंस का शिकार साफ नजर आते हैं। उनकी हिंदी कम पर कमजोर पकड़ है ये भी दिखाई देती है दोस्तों। लेकिन फिल्म की तकनीकी टीम में जिस एक शख्स की तारीफ करने का बार बार मन होता है वो है पोलैंड की मूल निवासी सिनेमाटोग्राफर कुबा ब्रोजेक मिरोस्लाव। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन काफी रंगीन है। सुशील सिंह ने अल्लू अर्जुन के गेटअप पर काबिल तारीफ काम किया है। नवीन मूली का संपादन बेहतर होता है तो फिल्म का कम से कम 20 मिनट कम हो सकती है। साउथ सिनेमा में इस हनुमान ने इस होशियारी सिनेमा के साथ नाग अश्विन कल की 2898 में आगे बढ़ाया और अब हो गया पुष्पराज अपने इलाके बॉक्स पे करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जाए और पूरी फैमिली साथ फिल्म को देखें। सबसे अच्छी फिल्म और मेन मज़ा आपको भी आएगा के साथ फिल्म देखने में, क्योंकि ये एक अच्छी ऐसी फिल्म है जहाँ पर आप सब मिलकर देख सकते हो और ऐश्वर्या से आपके पूरे 3 घंटा फुल्ली मनोरंजन फुल पैसा वसूल फिल्म है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब फिल्म देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा उसे एक बार क्लिक कीजिए, क्योंकि बटन दबाओगे तो मैं जैसे नई वीडियो बनाता हूँ तो वो आपके पास अपने आप आ जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यार नई वीडियो बनाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिल्म देखने का आनंद लीजिए और जल्दी से जल्दी टिकट बुक कीजिए और फिल्म देखने में जाइए। मैं आशा करता हूँ आपको रश्मिका मंदाना का सब चीज़ें और अल्लू अर्जुन का डांस सब कुछ अच्छा लगे और आप इस फिल्म को लेकर बहुत ही, मुझे पता है आप जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फिल्म ही ऐसी है और जिसको आप टाल नहीं सकते। हर कोई टिकट निकालने की कोशिश कर रहा है तो अब भी निकालिए और
संडे के दिन देखने की कोशिश कीजिए, बहुत भीड़ रहेगी, अभी बहुत भीड़ चल रही है, बहुत सारा रिकॉर्ड पार करेगी, हिट नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके।